नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज जेल या फिर बेल सलमान खान के लिए ये विशेष कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ वकील जुड़े रहेंगे जो हर पहलू को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए आपको सीधे सबसे पहले लिए चलते हैं शम्स ताहिर खान। उससे पहले दो तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं। कोर्ट पहुंचे हैं बाबा सिद्दीकी, बेहद करीबी सलमान खान के। दूसरी तरफ अरबाज खान भी, उनके भाई निकल गए हैं कोर्ट के लिए। बाइक से ही निकल गए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा भीड़ हर जगह। और इस बीच अरबाज खान, उनके भाई निकल गए हैं बाइक से ही हाई कोर्ट के लिए। ये देखिए, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शम्स ताहिर खान, हमारे सहयोगी हमारे साथ हाई कोर्ट के बाहर से जुड़े हैं। शम्स, वो दिन जब आप सेशंस कोर्ट के बाहर थे और 5 साल की सजा का ऐलान, उसके बाद बेल भी, आज एक बार फिर से तलवार लटकी हुई है। हाई कोर्ट में क्या होगा, क्या कह रहे जानकारी, और केस नंबर 2 है। देखिए जना, 2 दिन पहले जो कहानी शुरू हुई थी, क्या आज उसको मंजिल मिलेगी? बस इसी की उम्मीद हम सभी को है। लगभग 10:30 का वक्त हो चुका है। 11 बजे यहाँ अदालत बैठती है और 11 बजे के बाद ये दूसरा केस है। पहले केस में जितना वक्त लगे बस वो देखने की बात होगी। उसके बाद ये सीधे सीधे मामला लिस्टेड है। उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि सेशन कोर्ट में जिस तरीके से लंच से पहले फैसला आया था, बहुत मुमकिन है कि यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट भी दे। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में 11 के बाद होगा क्या, मुझे लगता है कि मेरी सहयोगी विद्या से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये थोड़ी देर में कोर्ट में चली जाएंगी। तो मैं सीधे इनसे ही आपको बताता हूँ। विद्या, सबसे पहली चीज, दूसरे नंबर पर ये केस है, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आज जाहिर सी बात है केस पे बहस नहीं होनी है, आज अपील पे और बेल पे ही होगी। ज़्यादा समय नहीं लगना है। कोर्ट वैसे ही वाकिफ़ है इस पूरे मामले से। सिर्फ पूरा जजमेंट उनके पास नहीं था, उसी वजह से वो आर्ग्यूमेंट पिछली बार नहीं हो पाए थे। अभी फिलहाल वो सिर्फ ये आर्ग्यू करेंगे कि किस वजह से जो जज ने बहुत गलतियां की हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे उनका कहना था कि एक्ट ऑफ गॉड था, ये किसी ह्यूमन एरर की वजह से नहीं हुआ था। कोर्ट ने, अदालत ने अपना ये कहा कि नहीं, ये ह्यूमन एरर है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। लेकिन क्या वजह थी जिसकी वजह से कोर्ट ने ये सोचा कि ह्यूमन एरर है, वो नहीं बताया है। तो हमने सलमान के वकीलों से बात की है, उनका यही कहना है कि रीजनिंग जो ठीक से नहीं दी गई है, ये सही नहीं है। इसी वजह से अदालत में जिरह करेंगे ये लोग कि जजमेंट ठीक से होना चाहिए था। जिस तरीके से पिछली बार कोर्ट में यहाँ हरीश साल्वे आए थे, हरीश साल्वे दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में, मिस्टर देसाई जो है वो पैरवी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जैसे ये दूसरा नंबर आता है, आपके हिसाब से कितने बजे तक जजमेंट आ जाने की उम्मीद करें? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा। कितना समय जज फिर से देंगे आर्ग्यू करने के लिए, ये पता नहीं है। टीम काफ़ी अच्छी रखी है इन लोग ने। अमित देसाई की टीम है जो काफ़ी बड़े लॉयर हैं यहाँ पर। निरंजन मुंदर्गी उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी बड़े लॉयर। काफ़ी अच्छी टीम है और वो अपना आर्ग्यूमेंट ज़रूर कोर्ट में अच्छे से रखेंगे। उसके बाद सरकारी वकील भी समय लेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे कि किस तरह से सलमान को जेल जाना चाहिए, उनको उनका बेल खारिज कर देना चाहिए। तो इसमें वक्त ज़रूर लगेगा, कितना ये कहना मुश्किल है, लेकिन 1 घंटे के तकरीबन में मुझे ऐसा लगता है कि होगा। तो अंजना, जिस तरीके से विद्या बता रही है, बहुत उम्मीद है हम लोगों की 11:30 बजे अगर ये सुनवाई शुरू होती है तो 12:30, 1 से पहले, यानी लंच से पहले ये फैसला आ सकता है। फैसला क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि 2 दिन पहले यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे सेशन कोर्ट है। सलमान खान को वहां से झटका मिला था। अगर आज राहत मिलती है तब तो ठीक, सलमान गैलेक्सी के अपने घर में ही बैठे होंगे। लेकिन अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर सलमान खान को 2 दिन पहले की तरह उसी सेशन कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि बेल बॉन्ड वही भरा गया था, वहां सरेंडर करना पड़ेगा और फिर जेल का रास्ता शुरू होगा। लेकिन ये इफ बट कैसा क्या फैसला होगा, ये उसके बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि 12:30 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला आए। फैसले में जो भी होगा, सलमान खान गैलेक्सी में एक ही शर्त पर रहेंगे कि अगर उनकी अपील यहाँ जो मंजूर कर ली जाती है, उनकी जो अंतरिम जमानत उसको जमानत में बदलकर उनको मौका दिया जाता है, तब अगर अपील खारिज होती है तो स्टेशन कोर्ट में उनको दोबारा 2 दिन के अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल। विश्वजीत भट्टाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे मैं विश्वजीत जी ये जानना चाहती हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या होगा? देखिए अंजना जी, मेरा अनुभव ये है कि इन सब मामलों में जी एक धारा है 389 CRPC, ठीक है, 389, उसमें कोर्ट का पावर है जो सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एडमिशन का हियरिंग है। ठीक है, ये मुद्दा पूरा फैसला का नहीं है। आज का मुद्दा जो होगा। हाँ। विश्वजीत जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ। आप ये जमानत की जिंदगी और बढ़ेगी, क्योंकि आपका भी इशारा यही लग रहा है। आभा सिंह खुद कह रही हैं बेल की संभावना ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही अपोज कर रही हैं, लेकिन संभावना वो भी देख रही हैं। देखिए अंजना जी, हर एक जो है, हर एक कन्विक्ट का ये हक बनता है
कि वो कहीं से कन्विक्ट होके वो ऊपरी कोर्ट में जाके उनका अपील लगाएं। ठीक है। अगर अपील का सुनवाई अगर एक ही दिन में हो जाए, हाँ, तो मतलब बेल का तो कोई नहीं है जरूरत। ये जो है पेंडिंग अपील सुनने में टाइम लगता है। अगर अपील सुनने में टाइम लगे, वो तो कोई जो कन्विक्ट हुआ वो तो उसका तो कोई दोष नहीं है। तो कानून इसीलिए उसको करता है और लीनियंट अप्रोच लेता है, थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच लेता है, क्योंकि अगर देखिए अगर मुद्दा अगर फैसला हो गया है तो सलमान खान को तो अंदर अब जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है हाई कोर्ट सारे एविडेंस देख के ये फैसला करे नहीं सलमान खान को गलत फंसाया गया है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। वो एक दिन में नहीं होगा। गौर साहब, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता हुआ आप भी देख रहे हैं, यानी जमानत, बेल। देखिए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य को जरूर इस समय देखा जाएगा जी, पर ये एक महज, मैं नहीं कहूंगा कि औपचारिक प्रक्रिया है। पर इस समय में सिर्फ ये देखा जाएगा कि प्रथम दृष्टया क्या क्या साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के साथ साथ क्या उनका कंडक्ट रहा है, पुराना कंडक्ट क्या रहा है। चाहने वालों का, प्रशंसकों का जो ये मानता है कि सजा ज्यादा दी गई है, 3 साल की होनी चाहिए। कई कानूनन रूप से भी कहते हैं कि 3 भी हो सकती है आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ बेल या फिर जेल, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं और अपनी बात पूरी करें गौर साहब। तो इस समय में सिर्फ साक्ष्य को देखते हुए, उसका पास्ट कंडक्ट देखते हुए और साथ में उसकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या सलमान खान का सेंटेंस सस्पेंड कर देना चाहिए या नहीं। और सामान्यतया ऐसे केसेस में कोर्ट्स एक्यूज्ड का जो सेंटेंस है, जो उसकी जो सजा है, उसको सस्पेंड कर देती है। ठीक है, तो मैं लीनियंट भी यही अप्रोच ले देखता लेते हूँ हैं। कि आज ये स्टेज बड़ी लीनियंट अप्रोच वाली स्टेज है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो केस के तमाम पक्ष हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी दलीलें दोनों तरफ से दी जा सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन बार बार ये कहेगा कि अशोक सिंह ड्राइवर को अंत में लाना या फिर सीन ऑफ क्राइम से भाग जाना उनके खिलाफ जाता है, तो अपनी दलील में सलमान खान के वकील ये कह सकते हैं कि एक तो जो कांस्टेबल था रविंद्र पाटिल, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन 304 पार्ट 2 लगने के बाद नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ वो अस्पष्टता कह रहे हैं सेशंस कोर्ट के फैसले में, जैसा विद्या भी बता रही थी। अब ये अस्पष्टता किस बात को लेकर है, उनका कहना है या तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया, या फिर क्या ह्यूमन इंटेंट, ह्यूमन एरर है। इस पर जाकर कहीं पर बात होगी, क्या इंसानी गलती है, इंसान ने जानबूझकर किया है। इन्हीं मुद्दों पर आज यहाँ पर बहस होगी और उसके बाद तय होगा कि जमानत मिलेगी, एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी या नहीं। बेल का मतलब होगा कि गैलेक्सी अपार्टमेंट और जेल आर्थर रोड जेल। 11 बजे के आसपास हाईकोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी और दूसरे नंबर का ये केस है, तो माना जा रहा है कि अगर 11:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होती है तो 12 साढ़े 12 के बीच आपको ये पता लग जाएगा कि सलमान खान आज वापस गैलेक्सी अपार्टमेंट जाएंगे बेल के साथ या फिर आर्थर रोड जेल। और जो केस की तमाम दलीलें दोनों तरफ से हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। उनकी बहन पहुंची है कोर्ट, अलवीरा उनकी बहन उस दिन भी उनके साथ थी और परिवार, दोनों ही भाई बहन उस दिन भी मौजूद थे और वही परिवार के लोग आज भी आ रहे हैं। गौर साहब और भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं, शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी भी है। गौर साहब, जल्दी से आपसे, जो डायरी सामने आई है उसमें ये जानकारी दी जा रही है कि अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं था तो आप उस दिन एक्सीडेंट होने के बाद वहां से भागे क्यों, आपने मदद क्यों नहीं की। ये महत्वपूर्ण बिंदु है केस में। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं स्टार हूं, और दूसरी तरफ आपका कंडक्ट ये कहता है कि एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट रात के उस समय में होता है जब उस घायल व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिल सकती है। आपके पास सारे साधन हैं और उन साधनों के होते हुए भी आप उनको सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं, तो ये कहाँ का बीइंग ह्यूमन है। रादर ये मैं ये कहूंगा ये इनह्यूमन है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, देखिए ये और फिर ड्राइवर पर भी जरा आएंगे, ये जो लास्ट मिनट अशोक सिंह हो सकता है। और अगर कोई ड्राइवर इतना गंभीर एक्सीडेंट किया है तो एज जो कार का जो मालिक है वो तो फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेगा और उसको सैक कर देगा। अगर आपका ड्राइवर अगर ऐसा कोई गंभीर एक्सीडेंट करता है तो ये जो है ये ड्राइवर को लाना मेरा ख्याल सबसे महंगा पड़ा है। वो गलती बहुत बड़ी बहुत गलती है, मेरा जैसा लगता है, एविडेंस जैसा आया है वो मुद्दा बहुत गलती मुद्दा उठाया है और वही जो है न्यायालय ने इसको माना नहीं है। ये ड्राइवर पर मैं चाहती हूँ गौर साहब आपकी भी देखिए, अशोक सिंह का
इस सारे मामले में आना बड़ा विवादास्पद है। हाँ। ये संदेहास्पद इसलिए भी है कि 13 साल बाद क्यों? अनडाउटेडली एक डिफेंस एविडेंस का स्टेज होता है जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद आता है। हाँ। पर इसको अगर पेश करना ही था सलमान खान को तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने करते। हाँ। वो जांच एजेंसी डिसाइड करती, वो इस तथ्य को अन्वेषित करती हाँ। कि क्या वो शख्स वहां पर मौजूद था या नहीं था, और इसमें डिजिटल और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन दोनों हुई होती। बिल्कुल, पर ये- इत्तेफाकन इसमें दोनों ही चीजें नहीं हुई, इसलिए इसी पर मैं शम्स से संदेहास्पद। प्रतिक्रिया चाहती हूँ। शम्स, आपने भी इस केस को करीब से फॉलो किया है। अशोक सिंह को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने आप नहीं लाते हैं, सीधे कोर्ट में लाते हैं। सीधे कोर्ट में इतने वर्षों के बाद एंट्री होती है, और उस दिन क्राइम के बाद आपने मदद नहीं की, आप वहां से भाग गए। दो चीजें हैं इसमें अंजना जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज अभी जो आया है हाल में, वो पहली चीज ये है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद अक्टूबर 2002 में ही सलमान खान ने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था जिसमें बाकायदा उन्होंने कोट किया था कि गाड़ी उस वक्त अशोक सिंह चला था। ये 2002 अक्टूबर की बात है। इसको अभी जो अशोक सिंह अचानक आया पिछले महीने के लिए बयान देने के लिए, इस इंटरव्यू को भी कोट किया गया था कि पहली बार हम नहीं ला रहे, हमने 2002 में ही बता दिया था। जो अशोक सिंह का बयान था उसमें यह था कि 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान के कहने पे स्पॉट से उसी ने पुलिस को फोन किया। उसके बाद 4:30 बजे तक वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद था। पुलिस ने उसको नहीं रोका, उसके बाद चला गया, जबकि वो कह रहा था मैं गाड़ी चला रहा था। ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन हाँ इसमें एक बड़ा सवाल है कि उसके बाद अगले 13 साल तक अशोक सिंह सीन से गायब होता और सलमान खान ही सीन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो, जबकि 2002 में सलमान खान का वो इंटरव्यू है वो पब्लिश होता है, वो कोर्ट में बाकायदा एक विटनेस की तरह, एक सबूत की तरह भेजा जाता है, पेश किया जाता है। जहां तक सलमान के वहां से गायब हो जाने की बात थी, इसमें भी जो दलील दी गई वो ये कि चूंकि सलमान स्टार से रात का वक्त था, लोग पहचानते थे और गाड़ी के नीचे कई लोग आ चुके थे, तो अक्सर ऐसे एक्सीडेंट के केस में कई बार गुस्से में लोग मारने के लिए भी सामने आ जाते हैं। तो सलमान ऐसा नहीं कि फौरन भागे, लेकिन वो थोड़ी देर रुके और उसके बाद इसलिए गए क्योंकि हो सकता था कि भीड़ का गुस्सा उनके ऊपर टूट पड़े। ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी जो कोर्ट में बताई गई, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अशोक सिंह की एंट्री जो है वो अदालत में, अगर 2002 की ये बात थी 13 साल लगे, शायद एंट्री गलत टाइम पे हुई।